हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर जिसका नाम है द फैमिली। फैमिली यानी कि परिवार के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। वी ऑल लिव इन अ फैमिली। पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन टुगेदर फॉर्म अ फैमिली। Father and mother are called parents. Father, mother and their one or two children make a small family. हम सब एक फैमिली में रहते हैं, एक परिवार में रहते हैं। पेरेंट्स यानी कि माता पिता, बच्चे मिलकर क्या बनाते हैं, एक फैमिली बनाते हैं, परिवार बनाते हैं। फादर एंड मदर यानी मम्मी और पापा को हम क्या कहते हैं, टुगेदर पेरेंट्स कहते हैं यानी कि माता पिता। फादर, मदर और उनके एक या दो बच्चे मिलकर क्या बनाते हैं, एक स्मॉल फैमिली यानी छोटी फैमिली। नाउ आवर रिलेशंस, हमारे रिश्ते क्या होते हैं। जब हम एक फैमिली में रहते हैं तो हमारे दादाजी होते हैं, दादी जी होती हैं, चाचू होते हैं, चाची होती हैं। तो रिलेशंस यानी कि रिश्तों के बारे में हम पढ़ रहे हैं। फादर्स फॉर मदर्स, फादर इज कॉल्ड ग्रैंडफादर। फादर्स या फिर मदर के फादर उसको क्या कहते हैं, ग्रैंडफादर। और फादर्स और मदर्स मदर इज कॉल्ड ग्रैंडमदर। पापा की मम्मी या फिर मम्मी की मम्मी उसको क्या कहते हैं, ग्रैंडमदर। ओके, ये आप देखो एक फैमिली की पिक्चर दिखाई दे रही है। फादर्स और मदर्स ब्रदर्स आर कॉल्ड अंकल्स। पापा के या मम्मी के भाई जो होते हैं उनको क्या कहते हैं, अंकल्स कहते हैं। पापा के भाई को चाचा जी कहते हैं और मम्मी के भाई को मामा जी कहते हैं और उनको इंग्लिश में क्या कहते हैं, अंकल्स। अंकल्स वाइफ इज कॉल्ड आंट। और अंकल की वाइफ को यानी चाचा की वाइफ को क्या कहते हैं, चाची, आंट। देयर चिल्ड्रन आर कॉल्ड कजन्स। और उनके बच्चों को हम क्या कहते हैं, कजन्स। वो हमारे क्या है, कजन्स हैं। फादर्स और मदर्स सिस्टर आर ऑल्सो कॉल्ड आंट्स। जो फादर और मदर की सिस्टर्स होती हैं उनको भी क्या कहते हैं, हम आंट कह सकते हैं। फादर की जो सिस्टर होती है उसको हम बुआ जी कहते हैं। मदर की जो सिस्टर होती है उसे हम मासी जी कहते हैं हिंदी में। ओके, नाउ ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल्स, आंट्स एंड कजन्स आर कॉल्ड रिलेटिव्स। अब हमारे ग्रैंड पेरेंट्स यानी दादा दादी, नाना नानी, अंकल्स, आंट्स और कजन्स, ये सारे हमारे कौन होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं यानी कि रिश्तेदार होते हैं। वी मस्ट लव एंड केयर फॉर ऑल आवर रिलेटिव्स। हमें अपने रिलेटिव्स के लिए प्यार होना चाहिए दिल में और उनकी केयर करनी चाहिए हमें। When many relatives live together, it is called a joint family. और जब सब लोग एक साथ इकट्ठे रहते हैं तो उस फैमिली को क्या कहते हैं, जॉइंट फैमिली कहते हैं। दे शेयर ईच अदर्स जॉयज एंड सोरोज। और वो एक दूसरे के सुख दुख में काम आते हैं। नाउ हियर इज एन इंटरेस्टिंग फैक्ट। Grandparents' Day is celebrated on first Sunday of every September. सितंबर के महीने में जो फर्स्ट संडे होता है वो क्या होता है, ग्रैंड पेरेंट्स डे होता है। तो इस दिन हमें अपने दादा दादी, नाना नानी को विश करना चाहिए और उनके साथ सेलिब्रेट करना चाहिए। ऑल फैमिली मेम्बर्स हैव अ कॉमन नेम और अ फैमिली नेम। अब जितने भी फैमिली मेम्बर्स होते हैं एक जॉइंट फैमिली में, सबका एक कॉमन फैमिली नेम होता है जिसको क्या कहते हैं, सरनेम। जैसे कि जैन, शर्मा, सिंह और रेड्डी। सरनेम इज रिटन आफ्टर द फर्स्ट नेम। और सरनेम कब लिखते हैं, फर्स्ट नेम के बाद। जैसे कि माई नेम इज राधिका जाखड़, तो ये जाखड़ दैट इज माई सरनेम। ओके, इस तरीके से बच्चे आपका भी नाम होगा, पूरा नाम, जैसे कि निखिल शर्मा, ओके, सोनिया जैन। तो जैन जो लास्ट में फर्स्ट नेम आपका नाम हो गया और जो नेक्स्ट नेम आएगा वो आपका क्या होता है, सरनेम। इट शोज द फैमिली टू विच अ पर्सन बिलोंग्स। और सरनेम से हमें पता लगता है कि ये जो पर्सन है ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है। नाउ हियर इज अ क्लासरूम एक्टिविटी। ये आप देखोगे आपको एक टेबल दी हुई है, इसमें आपने रिलेटिव्स के नेम फाइंड आउट करने हैं। जैसे कि मदर, फादर, अंकल, आंट, सब इन अल्फाबेट्स में मिलेंगे आपको। तो ये आपको क्या करने हैं, स्क्रैम्बल करने हैं। जैसे दिस इज MOTHER, मदर। ओके, तो इस तरीके से आप सारे जो नेम्स हैं वो फाइंड आउट करोगे।
आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। एक बार फिर से इसको रीड करेंगे और एक्सरसाइज की प्रैक्टिस खुद करेंगे।